नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे साथ देख रहे हैं डेली लाइन का न्यूज़ फाइल बुलेटिन। नजर डालते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों पर। आज देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, झारखंड और उत्तराखंड शामिल हैं, जहां एक एक सीट पर चुनाव हुआ, जबकि त्रिपुरा की 2 सीटों पर वोट डाले गए। वहीं G20 समिट के दौरान राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले रात्रि भोज के निमंत्रण पत्र को लेकर विवाद छिड़ गया है। इसके अलावा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल किए जाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। वहीं सीबीआई ने गेल के कार्यकारी निदेशक केबी सिंह समेत 5 लोगों को 50 लाख रुपए घूस के साथ गिरफ्तार किया। साथ ही वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। चलिए अब आपको सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में बताते हैं। G20 सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाली रात्रि भोज के निमंत्रण पत्र को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया, क्योंकि इस इनविटेशन कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। इसको लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति भवन में 9 सितंबर को होने वाले G20 के डिनर में निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, जबकि इस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश, आप नेता राघव चड्ढा, सीएम अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी समेत विपक्ष के नेताओं ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। अब आपको बताते हैं कि ये खबर आपके लिए अहम क्यों है। दरअसल देश में G20 सम्मेलन 2023 का आयोजन हो रहा है। इस सम्मेलन में दुनिया भर के विदेशी मेहमान शामिल हो रहे हैं, कई राष्ट्राध्यक्ष भी आ रहे हैं। इससे पहले निमंत्रण पत्र को लेकर यह विवाद बहुत गंभीर है। यह मामला देश के सम्मान से जुड़ा हुआ है, संवैधानिक ढांचे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि दुनिया में इंडिया नाम एक ब्रांड बन चुका है। ऐसे में सरकार का एक ऐसा कदम खुद सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की तरफ। आज देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, झारखंड और उत्तराखंड शामिल हैं। यहां एक एक सीट पर चुनाव हुआ, जबकि त्रिपुरा राज्य की 2 सीटों पर वोट डाले गए। इन चुनावों के नतीजे 8 सितंबर को आएंगे। चलिए आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए अहम क्यों है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले 5 राज्यों में इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव हैं। ये चुनाव बीजेपी के खिलाफ इंडिया अलायंस की पहली चुनावी परीक्षा माने जा रहे हैं। उपचुनाव में विपक्षी दलों का गठबंधन उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट, झारखंड की डुमरी, त्रिपुरा की धनपुर और बक्सा नगर सीट के साथ उत्तराखंड के बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल किए जाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। यह याचिका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के वकील अशोक पांडे ने दाखिल की। वकील अशोक पांडे ने अपनी याचिका में कहा है कि आरोपों से बरी होने तक राहुल की सदस्यता बहाल नहीं की जा सकती। एक बार संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य संविधान के अनुच्छेद 102, 191 और जन प्रतिनिधित्व के सेक्शन 8 और सब सेक्शन 3 के तहत कानूनन अपना पद खो देता है, तो वो तब तक अयोग्य रहता है जब तक किसी हाई कोर्ट की ओर से उसे बरी नहीं कर दिया जाता। चलिए आपको बताते हैं कि ये खबर आपके लिए अहम क्यों है। यह खबर आपके लिए अहम इसलिए है क्योंकि मोदी सरनेम केस में गुजरात की एक कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए 24 मार्च को उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी थी। वहीं इस फैसले पर सुनवाई के दौरान 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने 7 अगस्त को राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी थी। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। सनातन धर्म को बीमारी बताने वाले उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ देश की 262 शख्सियतों ने सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी लिखी है। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में दखल देने की मांग की है। चिट्ठी लिखने वाले 262 लोगों में 14 जज, 130 ब्यूरोक्रेट और सेना के 118 रिटायर्ड अफसर शामिल हैं। इन्होंने तमिलनाडु सरकार के खिलाफ स्टालिन पर कोई एक्शन ना लेने के लिए कार्रवाई करने की मांग की है। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये खबर आपके लिए जरूरी क्यों है। दरअसल तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन के बेटे
उदयनिधि स्टालिन ने 2 सितंबर को सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से कर दी थी। उन्होंने कहा था कि मच्छर, डेंगू फीवर, मलेरिया और कोरोना ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका केवल विरोध नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें खत्म करना जरूरी होता है। उदयनिधि के इस बयान के बाद सनातन धर्म मानने वालों की भावनाओं को गहरी चोट पहुंची, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई जा रही है। बढ़ते हैं आज की 5वीं बड़ी खबर की तरफ। सीबीआई ने गेल के कार्यकारी निदेशक केवी सिंह समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने गेल के कार्यकारी निदेशक केवी सिंह को 50 लाख की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उन पर 2 गैस पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए रिश्वत लेने का आरोप है। सीबीआई ने यह कार्रवाई दिल्ली, नोएडा और विशाखापट्टनम में कई स्थानों पर छापेमारी करके अंजाम दी। अब आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए क्यों खास है। दरअसल गेल भारत में गैस उत्खनन करने वाली शीर्ष तकनीकी संस्था है। गेल इंडिया लिमिटेड पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत आती है। ऐसे में केंद्र सरकार के अधीन आने वाली इस संस्था के निदेशक केवी सिंह का रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार होना अपने आप में चौंकाने वाली भी बात है और एक बहुत बड़ी बात है। बढ़ते हैं आज की 6ठी और आखिरी बड़ी खबर की तरफ। वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने टीम इंडिया के लिए 15 खिलाड़ियों के नाम अनाउंस किए हैं। श्रीलंका के कैंडी में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत अगरकर के साथ टीम के कप्तान रोहित शर्मा भी मौजूद थे। टीम में रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव को शामिल किया गया है। अब आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए अहम क्यों है। दरअसल भारत में खेले जाने वाले वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत 5 अक्टूबर से हो रही है। भारत का पहला मुकाबला 8 अक्टूबर को चेन्नई के चेपॉक मैदान में ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। फिलहाल आज के न्यूज़ फाइल में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हमारे प्लेटफॉर्म को। नाम है डेली लाइन।